हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार शिक्षक बहाली पूरे भारत में चर्चा में चल रहा है। अब चलने के पीछे कारण भी है। आखिर में क्यों ना चले? अगर बिहार में अगर कोई बहाली आए, अगर भारत वर्ष का अगर एक एक आदमी को पता न चले तो बिहार का कोई बहाली समझिए कि पूरी न पकने वाली बात हो जाती है। ठीक है ना। अब चलिए इस मुद्दे पर बात करते हैं कि बिहार में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, बहाली हो रही है शिक्षक की, बड़ी बम्पर वैकेंसी लाया जा रहा है, आंकड़ों पर आंकड़ा दिखाया जा रहा है कि हाँ इतना लाख हमने वैकेंसी लाया। फर्स्ट चरण को समाप्त किया, सेवन चरण भी ला दिए, है ना। सॉरी, सिक्स चरण को लाया, फिर सेवन चरण लाया, फिर सेवन चरण में आपका सेवन फेज 2 भी ला दिए। मतलब बैक टू बैक रिजल्ट दिया जा रहा है। लेकिन ज़रा सा रुकिए, बात समझिए इस बात से। बैक टू बैक रिजल्ट एग्जाम लिया जा रहा है, लेकिन सिलेक्शन कितने लोगों का हो रहा है ये सभी को पता है। ठीक है, यहाँ पे आंकड़ों को प्रदर्शित करने का काम चल रहा है। जमीनी स्तर पर कोई का सिलेक्शन अधिक में नहीं हुआ है। यानी कि समझ जाइए कि अगर 100% बहाली आ रही है तो उसमें से 10% न्यू का हो रहा है, बाकी सब वैसे ही चला जा रहा है। और ऊपर से क्या हुआ है अब, ठीक है, आप लोग को सारा मुद्दा पता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में। सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब आएगी क्या? अब एग्जाम परिणाम जो होगा फेज 2 में ही आने वाला है। अब फिर एक बम पटकने वाला है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट से पहले एक और बम पटका गया है। अब बीएड का मुद्दा भी आ गया सामने। बीएड को तो 6 और 7 चरण में हटाइए दिया था, कोई बात नहीं, हटा दिया, चलो मान लिया। लेकिन छठा चरण में जो 22,000 जो अभ्यर्थी जो बीएड में अभी काम कर रहे हैं, जो 1 to 5 में, अब उनको भी हटाने की बात चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में आज के डेट में ही स्टेटमेंट आने वाला है कि मतलब रिजल्ट आने वाला है, जजमेंट जो है कि हटाया जाएगा कि नहीं है। लेकिन ज़्यादा चांस लग रहा है कि हटा देने का। जहाँ तक अंदरूनी पता चला है कि 90% या 10% का ही बात बीच में रहा गया है कि 90% हटाने का चांस बन रहा है। ठीक है, अब हटाने का चांस बन रहा है तो बताइए कि 2 वर्ष से लोग काम कर रहे हैं, 22,000 आदमी है, अब उसको हटाएगा। अब सुन लीजिए, 22,000 अगर मान लीजिए हटा दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हटाने पर पूरा समझिए जो है जजमेंट हटाने पर ही जा रहा है। ठीक है, अब कहे हटाने पर जा रहा है क्या कि 1 to 5 के लिए वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन अब फिर आ जाएगा 22,000 खत्म मान लीजिए। अब एनआईएस के बारे में क्या किया, पूरे जिला में नोटिस दे दिया गया कि जितना भी एनआईएस से है टीचर, उनका नाम उम जो भी है स्कूल वगैरह सब हमको भेजिए। अभी ये नोटिस बनाने का क्या मतलब है? आप समझ रहे हैं इस बात को? इस नोटिस बनाने का क्या मतलब है? रेगुलर वाले को नहीं बनाया जा रहा है, एनआईएस वाले को बनाया जा रहा है। तो एनआईएस वाले को बनाया जा रहा है कि इसका परिणाम आप समझ जाइए। आप भी इस बात से वंचित नहीं है कि वो लोग का जो है, समझिए कि उन लोग का भी कुछ बड़ा ही होने वाला है। कहने का मतलब बहुत बड़ा एक तरह से झटका मिलने वाला है, उसका जो है काम चल रहा है। ठीक है, हाँ, तो वही जो है एनआईएस से जो है मांगा जा रहा है। एनआईएस से बोल रहे हैं, पूरे शिक्षक जिला से मांगा जा रहा है कि एनआईएस के कितने डिग्री धारक है। आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है एनआईएस के साथ। अब बीएड को अगर जब हटाएगा तो समझिए कि छठा चरण के एनआईएस को भी हटा ही देगा, कंफर्म है। क्योंकि बीएड वाला का तो चलो एलिजिबल नहीं है, लेकिन एनआईएस वाला का तो डिग्री रद्द कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो छठा चरण में रखने का सवाल बनता है? नहीं बनता है। अगर रखेगा तो दोनों को रखेगा, नहीं तो दोनों को हटाएगा। आप सुनिए, जब हटा देगा तो इस बात से अभी को भी पता है, अगर 22,000 छठा चरण में बीएड है तो उसका जरूर होगा 70%, मान के चलिए 22%, 22,000 तो 24-25,000 जरूर आपको एनआईएस मिल जाएगा, निश्चित तौर पर मिल जाएगा। कि एनआईएस के कारण ही बहुत ही बड़ी संख्या में जब मेरिट का जब खेल चल रहा था 6 फेज में, क्योंकि एनआईएस वाले कौन सब है? वही लोग जो है जो अभी हाल ही में मैट्रिक किए हैं, इंटर किए हैं, जो बिहार सरकार भर भर के नंबर दिया एकदम भर भर के नंबर, एकदम 350, 400। जो डीएलए बीएड वाले कौन है? जिस समय नंबर के लिए फर्स्ट डिवीजन जब होता था तो उसके लिए कहा जाए फर्स्ट डिवीजन हुआ है। मतलब 300 नंबर का उसमें वैल्यू था। आज के डेट में 350, 400, 450 लाना तो आम बात हो गया हुआ है। तो उस रीजन इस रीजन में मेरिट का खेल चल रहा था, जिसके कारण एनआईएस को ज़्यादा ही सिलेक्शन हुआ। इस बात को आपको ही पता है। ठीक है, अब जब एनआईएस ज़्यादा होगा, यानी 22,000 अगर बीएड है तो समझिए कि एनआईएस कितना होगा, लमसम कम से कम ना भी होगा तो 25-26,000 मान के चलिए। टोटल सीट अगर देखा जाए तो 45-47,000 का आंकड़ा एकदम समझिए कि सीट जो है 45-47,000 जो है सीट वो होगा। अगर वो दोनों को हटाएगा तो 45,000 फिर सीट खत्म हो जाएगा 1 to 5 में। अब वो 45,000 को पैक में रखिए, एकदम पैक में रखिए। अब ये जो है क्या है, फेज 1 में भी अब एनआईएस को हटाएगा।
और जब 6 फेज में हटाएगा तो NH को भी हटा देगा, तो हटाने के बाद फिर भी इसमें सीट खाली होगा। ये नहीं समझिए कि इसमें कम मात्रा में जुड़ा है, एहू में जो है ज्यादा मात्रा में जुड़ा है, ठीक है। लमसम 5-7 हजार 10 हजार इसमें भी अगर आ जाए तो लमसम 50-60 हजार सीट ऐसे भी खाली हो जाएगा। जो पहले से टीचर है उन्हीं को खाली हटाकर खाली कर दे। ऊपर से इस यहाँ पर जो है 30 हजार तो ऐसे खा गया हुआ है जो नियोजित शिक्षक है, तो 50-30-80 हजार हो गया। एकदम जोड़ते रहिए, 50-30-80 हजार हो गया। 1 to 5 का मैं जोड़ा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद सुनिए 80 हजार तो हो गया, ठीक है। और जो इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो मांग चल रहा है, जैसे कि मान के चलिए वेटिंग लिस्ट का जो मांग चल रहा है, बहुत लोगों का ज्वाइनिंग नहीं लिए है, या तो सीटेट वगैरह बीएड वगैरह जो भी है इसके डॉक्यूमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम से वो छटे हैं, अब उनको भी लमसम 1 लाख सीट आपको फेज 1 जो है ना फेज 3 में देखने को मिलेगा अगस्त के महीने में। आप लिख लीजिए इस बात से, 1 लाख के करीब सीट आने वाला है फिर से एक बार बिहार में 1 to 5 का, क्योंकि आंकड़ा को दिखाना है, सिलेक्शन नहीं देना है, केवल आंकड़ा को दिखाना है। और आंकड़ा को दिखाने के लिए 1 लाख का आंकड़ा मैंने आपको तैयार कर दिया, और वो आंकड़ा आपको देखने को मिल जाएगा अगस्त में। और जिनको भी भरोसा नहीं है तो कहीं डायरी में लिख लीजिए, 1 to 5 का जो मैंने बोला हूँ वही करीब आसपास होगा, ठीक है ना। तो आप सोच लीजिए इस बात से, ठीक है। अगर इससे पहले भी हम वीडियो में बोले थे को सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में कि एग्जाम के बाद आप सोचिए अब रिजल्ट के बारे में, हुआ ना फेज 1 के रिजल्ट जो होगा सप्लीमेंट्री फेज 2 के साथ मिलेगा, तो इस बात को क्लियर रहे, ठीक है ना। कुछ अनुमान लगा कर ही बात किया जाता है, कुछ ऐसी बेतुकी बातों से ही ऐसे नहीं बोल दिया जाता है, ठीक है ना। अरे आप भी समझ सकते हैं, अगर उस पर मंथन कीजिएगा तो आप भी समझ जाइएगा। टोटल खेल आंकड़ा का है और कुछ नहीं है। यहाँ तो हम लोग क्या है, एक खिलाड़ी भी नहीं है, प्यादे है बस, समझ में। खिलाड़ी तो ऊपर बैठा हुआ, खेलते रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर अच्छा ना लगे तो जरूर डिसलाइक करें। मैं डिसलाइक के लिए इसलिए बोलता हूँ कि आपका जो है क्या है, अच्छा लगा कि खराब लगा, कितने लोगों को अच्छा लगा, कितने लोगों को खराब लगा, पता तो कम से कम चलेगा। लाइक डिसलाइक से क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं होता है, ठीक है। पता चलता है कि चलिए अच्छा लगा या बुरा लगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।